कंपनी अधिनियम की परिभाषा तथा विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कंपनी में बहुत सारी यूनिक विशेषताएं होती हैं जो इस प्रारूप को बहुत लोकप्रिय बनाती हैं। और एक नहीं, हम कोई 20 से लेकर 25 तक विशेषताएं गिना सकते हैं जो कंपनी की होती हैं। सबसे पहली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, एक स्वैच्छिक संगठन है। बहुत सारे व्यक्ति एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जब संगठित होते हैं, एक संघ बनाते हैं, तो उसको हम वॉलेंटरी एसोसिएशन कह सकते हैं। स्वैच्छिक संगठन के नाम से हम जान सकते हैं। कंपनी एक समामेलित संस्था है, एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। यानी कि कंपनी एक ऐसी संस्था है या निकाय है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 या उसके किसी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम के तहत समामेलन हुआ हो। कोई भी कंपनी जिसका समामेलन नहीं हुआ है वह कंपनी नहीं मानी जा सकती, इसीलिए इसको समामेलित संस्था कहते हैं, एन इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। परपीचुअल सक्सेशन कंपनी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, परपीचुअल सक्सेशन, जिसको हम अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व के रूप में जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला। कंपनी कभी नहीं मरती। इसका कारण यह है कि कंपनी विधान के अनुसार बनाई जाती है और कंपनी विधान ही इसका अंत कर सकता है, समापन कर सकता है। और किसी भी प्रकार से, चाहे कंपनी के सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाए या अक्षम हो जाएं या पागल हो जाएं या दिवाली हो जाएं, तो भी एक कंपनी का समापन नहीं होता। किसी ने सत्य ही कहा है कि मैन में कम, मैन में गो, बट ए कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इस संबंध में ब्लैकस्टोन लिखते हैं कि एक नदी तब भी नदी बनी रहती है जबकि उसका निर्माण करने वाला तत्व अर्थात पानी हर पल बदलता रहता है। प्रोफेसर एल.सी. गोवर ने एक रोचक वृत्तांत लिखा है द्वितीय महायुद्ध काल के समय, कि द्वितीय महायुद्ध काल के समय एक हाइड्रोजन बम गिर गया तो भी सारे सदस्य मारे गए, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहा। यानी एक हाइड्रोजन बम भी कंपनी के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह सत्य ही है कि सदस्य आते जाते रहते हैं, किंतु कंपनी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। जैसे कोई भी शेयर होल्डर होता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नेचुरली उसका सक्सेशन उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि कंपनी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, जिसको केवल कंपनी अधिनियम के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि एक कंपनी को समाप्त किया जा सके। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की एक सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी है, सीमित दायित्व। हमने जब कंपनी अधिनियम के इतिहास की चर्चा की थी तो देखा था कि उसमें शुरू के कुछ कंपनी अधिनियमों में सीमित दायित्व को मान्यता नहीं दी गई थी, इसलिए उसको उचित नहीं माना गया था। यह सीमित दायित्व कंपनी प्रारूप का सबसे बड़ा लाभ तथा सबसे बड़ी विशेषता है। इससे आशय है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सामान्यतः सदस्यों के द्वारा जो धारित अंश होते हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के जो सदस्य हैं उनका दायित्व केवल उतना होता है जो उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अदत्त राशि के बराबर होता है। इससे अधिक उनसे कुछ भी नहीं लिया जा सकता। यानी अगर किसी ने कोई अदत्त राशि पहले ही चुका दी है तो उसके बाद उस सदस्य से कोई भी राशि नहीं प्राप्त की जा सकती। 10 रुपए का अंश और किसी ने 100 अंश लिए हैं तो 1000 रुपए से अधिक की राशि उन सदस्यों से वसूल नहीं की जा सकती। चाहे कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने के लिए या दायित्वों की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता हो तो भी सदस्यों का दायित्व सीमित रहेगा। ये अवश्य है कि गारंटी द्वारा जो सीमित कंपनियां हैं उनकी दशा में प्रत्येक सदस्य का दायित्व
गारंटी की राशि तक सीमित होता है, लेकिन वह राशि भी केवल कंपनी के समापन की दशा में ही उनसे वसूल की जा सकती है, उससे पहले नहीं। यानी कि उनका भी दायित्व सीमित हो गया। असीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों की दायित्व की सीमा नहीं होती, लेकिन ये इस प्रकार का असीमित दायित्व वाली कंपनियां प्राय अव्यावहारिक मानी जाती हैं, इसलिए चयन में नहीं है। और ये लिमिटेड लायबिलिटी की जो धारणा है, वही इस कंपनी प्रारूप को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी की एक बहुत बड़ी विशेषता, यह विशेषता जो पृथक वैधानिक अस्तित्व के रूप में है, उसका एक वैधानिक किंतु स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह स्वतंत्र अस्तित्व उसका अपने सदस्यों से, अपने संचालक मंडल से अलग माना जाता है। यानी कि एक कंपनी का अस्तित्व पृथक है, वैधानिक रूप से है और उसके सदस्यों और संचालक मंडल से बिल्कुल अलग है। भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने लिखा है कि एक समामेलित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से पृथक मानता है। ऐसा पृथक अस्तित्व समामेलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी का अस्तित्व उन लोगों या सदस्यों से भिन्न होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं। जो कंपनी बनाते हैं, प्राय हम लोकल भाषा में, आम भाषा में उनको मालिक कह देते हैं, लेकिन मालिक नहीं, उनको हम प्रमोटर्स के रूप में जानते हैं। लेकिन उनसे भी एक बार कंपनी जब अस्तित्व में आ जाती है तो उनसे भी उसका अस्तित्व पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से पृथक अस्तित्व का सिद्धांत कंपनी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सार्वमुद्रा या कॉमन सील। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, इसी प्रकार से कंपनी की एक कॉमन सील हुआ करती थी, एक सार्वमुद्रा होती थी, एक इस प्रकार की एक सील जिस पर इसका नाम खुदा हुआ होता था, एनग्रेव्ड होता था। किंतु अब अगर कंपनियां चाहें तो इस प्रकार की सार्वमुद्रा रखें या ना रखें, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। यदि कोई कंपनी की सार्वमुद्रा नहीं होती है तो भी कंपनी की तरफ से यदि उसके 2 प्रतिनिधि, संचालक या कंपनी सचिव हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो उसकी तरफ से साइन किए हुए मान लिए जाते हैं, कॉमन सील की तरह से उसको मान लिया जाता है। यदि एक मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कंपनी की ओर से जारी की जाती है तो भी कंपनी के प्रतिनिधियों को उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है और उन व्यक्तियों को अधिकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कॉमन सील भी कंपनी की एक विशेषता है।